बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट कंटिन्यू है। आज इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ HTML। ओके, यहाँ तक ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी हम प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं HTML। ओके, HTML क्या है? ये इसमें जो टॉपिक्स है हम इधर से ही शुरू करेंगे और जितने भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है आपके कोर्स में तो इंशाल्लाह सब हम कवर करेंगे। अच्छा, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैंने पहला जो डिफिनेशन लिखा है वो मैंने मार्कअप लैंग्वेज का लिखा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है। वो जो C++ का कोर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और इनके टाइप्स क्या है। तो इनमें से एक किस्म है लैंग्वेजेस की जिसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो a computer language that consists of easily understood keywords, names or tags that help for the overall view of a page and the data it contains। मार्कअप ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि जिसमें कीवर्ड्स होते हैं और इन कीवर्ड्स को हम टैग्स कहते हैं। पहले प्रोग्रामिंग में मैंने आपको समझाया था प्रोग्रामिंग के क्लासेस में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स। यहाँ पर इसी तरह कीवर्ड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर इन कीवर्ड्स को हम टैग्स कहते हैं और टैग्स की अपनी फॉर्मेट होती है, ये हम आगे कवर करने जा रहे हैं। ओके, और इन टैग्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम एक पेज बनाते हैं। अच्छा, पॉपुलर एग्जांपल ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस आर HTML एंड XML। ये जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है मार्कअप, ये HTML है और XML है। ओके, तो HTML आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और XML भी इसी तरह की एक लैंग्वेज है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे शामिल किया है। अच्छा, व्हाट इज HTML? तो आपके कोर्स में है HTML के कुछ बेसिक्स हैं, वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। पूरा HTML नहीं है, पूरा HTML हम कवर नहीं कर सकते इस कोर्स में। ओके, जब हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर ट्राई करेंगे, अगर आगे हमने एडवांस टॉपिक्स इसमें पढ़ लिए तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, HTML stands for a hypertext markup language। ये देखिए, मार्कअप को आपने समझ लिया कि मार्कअप वो लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स को हम टैग्स कहते हैं और उन टैग्स के को यूज करते हुए हम वेब पेजेस डिजाइन करते हैं या वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और इसके साथ ये दूसरा टर्म है हाइपरटेक्स्ट। तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हाइपरटेक्स्ट क्या है? ये देखिए टेक्स्ट है लेकिन हाइपरटेक्स्ट इस तरह का प्लेन टेक्स्ट नहीं होता जो आपको नजर आ रहा है ये टेक्स्ट, ये इस तरह का लीनियर टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि ये खास किस्म के टेक्स्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट लिंक्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट किस तरह होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेब पेज ओपन किया है, ये इसमें ये जो अंडरलाइन और ब्लू कलर के टेक्स्ट है, तो ये देखिए ये आम टेक्स्ट की तरह नहीं है। ओके, क्यों आम टेक्स्ट नहीं है? अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर होवर करूँ तो ये देखिए इससे हैंड सिंबल बन जाता है और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। ओके, तो अब इस तरह के टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि ये लीनियर या प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पे लिंक्स होते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा, इसका मकसद क्या है HTML को यूज़ करने का? इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि इसके ज़रिए इसको यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। और वेब पेजेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेब पेजेस वो फाइल्स होते हैं जो इंटरनेट पे फ्लो करते हैं।
और हम इंटरनेट के सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर्स पे ओपन करते हैं। जिस तरह ये है, ये पेजेस है, ये मैंने इंटरनेट से ओपन की है, ये देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया है और यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। तो इस तरह के पेजेस को हम या फाइल को हम वेब पेजेस कहते हैं। अच्छा, तो HTML को हम यूज करते हुए वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अगर हम कोई वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो HTML के जरिए हम इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये तो मैंने सिंपल वेब पेज ओपन किए हैं तो आपको समझाने के लिए। ये जो पहले वेबसाइट्स डिज़ाइन हुए थे या क्रिएट हुए थे तो ये वो वेबसाइट्स है। अगर हम कोई थोड़ा सा बड़ा वेबसाइट ओपन करें जिस तरह ये है, तो ये देखिए इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरह इसमें ये कलर्स है और इसके डिफरेंट सेक्शंस है या पोर्शंस है। ओके, तो जिस तरह स्ट्रक्चर का मतलब है जिस तरह आप एक ब्लूप्रिंट या नक्शा बनाते हैं, तो इसी तरह हम वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हम HTML यूज करते हैं। अच्छा, HTML consists of a series of elements। इसमें एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को हम टैग्स कहते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content। ये HTML के जो टैग्स होते हैं या इसके एलिमेंट्स होते हैं तो ये वेब ब्राउज़र को समझ आते हैं। ओके, ये हमारा, ये देखिए ये गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। तो HTML के जो कोड होते हैं तो वो इसको समझ आते हैं और ये इसको इंटरप्रेट करता है और ओपन करता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये हमारा पेज है, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं और व्यू सोर्स इस पे क्लिक करूं, व्यू पेज सोर्स, तो ये देखिए इसका ये HTML वाला पोर्शन ओपन हो गया। तो ये HTML की कोड है, ये देखिए ना, टॉप पे भी HTML है और लास्ट में भी HTML है। तो ये सारा जो कोड है ये HTML का है। तो असल में ये डॉक्यूमेंट, ये वाला टेक्स्ट जो HTML की कोड है, इंटरनेट पे ये फ्लो करते हैं और यहाँ पे जब ये ब्राउज़र को मिल जाता है तो ब्राउज़र को ये समझ आती है ये टैग्स है कि इन टैग्स का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और वो इनसे अपने मीनिंग और पर्पसेस निकालते हैं और वो इसको इस तरह डिस्प्ले करते हैं। जिस मकसद के लिए वो टैग्स या एलिमेंट्स होते हैं तो उसको पूरा करते हुए इस तरह का पूरा पेज आपको डिस्प्ले करवाता है। तो ये सोर्स हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये सोर्स ये वाला, और हमें पेज इस तरह मिलता है। ये देखें हमें ये इस तरह मिलता है। अगर हम इसके बिहाइंड द सीन जाए, इसकी सोर्स को देखें, तो ये देखें ये पीछे बिहाइंड द सीन इस तरह की कोड्स होते हैं। ये देखें, तो ये स्ट्रक्चर्स हम HTML के जरिए डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा, तो इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स। HTML टैग्स की लैंग्वेज है। टैग क्या है? अ टैग इज अ स्पेशल लेटर और कीवर्ड एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स इस तरह होते हैं, ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल जब हम डालते हैं तो इसके अंदर हम ये वर्ड्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, तो ये एक टैग बन गया, ये वाला, ये हम पढ़ेंगे। ओके, ये हम यूज करेंगे। अच्छा, तो HTML टैग्स की एक लैंग्वेज है और टैग क्या है? एंगल ब्रैकेट्स में हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं ये टैग्स, क्योंकि ये ब्राउज़र को समझ आती है, ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट करते हैं और इसको पता होता है कि कौन सी टैग का पर्पस क्या है। मोस्ट टैग्स हैव देयर corresponding closing tags represented by the same special letter or keyword enclosed in angular brackets but preceded by a slash। अच्छा, ज्यादातर टैग्स इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आप कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये HTML है, ये देखें ये HTML है ये वाला, तो ये टैग हमने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ से शुरू हो गया और लास्ट में हमने ये क्लोज किया हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट किया लेकिन लास्ट में इस HTML से पहले एक अलग लेटर है जो कि स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश।
तो ये पेयर टैग्स कहलाते हैं। ये हम ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, तो इसकी इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ तक इसकी इफेक्ट होते हैं इस एक टैग की। तो बास टैग्स इस तरह नहीं होते, ये बास टैग्स हम क्लोज नहीं करते, बास हम क्लोज करते हैं, यानी बास पेयर टैग्स होते हैं, बास पेयर टैग्स नहीं होते। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी कोई टेंशन ना ले। Okay, depending upon which tag is used, the enclosed content can then have a specific effect, style or format. ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली, आपको पता चलेगा कि टैग्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं और ये कौन से कंटेंट्स के लिए यूज़ होते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा। HTML is case independent, मतलब it is not case sensitive. HTML is not case sensitive. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो C लैंग्वेज पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैपिटल A लिखूं तो ये बराबर नहीं है स्मॉल ए का। ये देखिए C++ में कैपिटल ए और स्मॉल ए आपस में बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, HTML में कैपिटल और स्मॉल बस एक जैसे हैं, चाहे आप कैपिटल में कोड लिख के टैग्स लिख के या स्मॉल में, तो HTML ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल में कन्वर्ट करता है और यूज करता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कि ये हम किस तरह यूज करेंगे। ओके, तो मतलब ये है कि इसमें अगर आप कोड कैपिटल में लिख के या स्मॉल में लिख के टैग्स के नेम्स, तो इट डजंट मैटर। ओके, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, HTML हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टैग्स होते हैं और मतलब पहले से डिफाइंड टैग्स है, बस हमने वो टैग्स सीखने हैं और उनको यूज़ करना है। फिर डिफरेंट टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यूज असाइन करते हैं और एट्रीब्यूट्स को भी हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी टैग्स के कौन कौन किस्म के एट्रीब्यूट्स है और कौन सी एट्रीब्यूट्स कौन सी वैल्यूज लेते हैं। ओके, एट्रीब्यूट्स आर दो स्पेसिफिक वर्ड्स और लेटर्स prescribed for certain tags having certain possible values। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी, हम यूज करेंगे। The browser has the capability of reading or interpreting each tag and its attributes used in a code and can show the result accordingly। अभी अब देखें, ये ब्राउजर मैंने ओपन किया और ये कोड, ये HTML की कोड है। ओके, हम इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के कोड को शुरू करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर टैग्स लिखे हैं HTML और ये देखिए हेड और बॉडी और वगैरह वगैरह और टाइटल और ये देखिए स्लैश टाइटल, ठीक है। तो ये कोड्स है टैग्स है और ये टैग्स अब इस ब्राउज़र को समझ आती है कि इन टैग्स का क्या करना है और इनका मकसद क्या है। अच्छा, अब आप ये देखिए ये सिर्फ टैग्स है लेकिन इसमें हमने एट्रीब्यूट्स यूज नहीं की है। ये देखिए ये हेडर मैंने हाईलाइट किया लेकिन इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, और ये जो ए टैग है, ये देखिए ए टैग है ये वाला, इसमें एक एट्रीब्यूट भी है, यहाँ पर लिखा है href इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये इसमें एट्रीब्यूट है। ओके, ये ए इसमें एट्रीब्यूट है। ओके, ए टैग है और href इसमें एट्रीब्यूट है और ये जो यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट है तो ये इसकी वैल्यू है। ओके, तो इन सब में ये एट्रीब्यूट्स और ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है। तो टैग्स होते हैं और टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यूज असाइन करते हैं। तो इसी तरह हम अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। ओके, अच्छा यहाँ तक मैंने जस्ट HTML का वो इंट्रोडक्शन आपको समझाना था। HTML के ज़रिए हम अपनी वेब पेज की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं और क्रिएट करते हैं
और HTML बेसिकली इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स। टैग्स कीवर्ड्स होते हैं, हम एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं और वो फिर ब्राउज़र को समझ आती है, ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट करते हैं और ये कोड जो HTML में हम क्रिएट करते हैं तो ये इंटरनेट पे फ्लो करते हैं और ये ब्राउज़र को रिसीव हो जाते हैं, ब्राउज़र इनको इंटरप्रेट करते हैं और इसके इन टैग्स के जो पर्पस होते हैं वो हमें दिखाते हैं इस तरह वेब पेज की शक्ल में या अंडरस्टैंडेबल फाइल की शक्ल में। देखिए इस तरह की फाइल की शक्ल में, ओके। और बिहाइंड द सीन ये इस तरह होते हैं। अब ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये देखिए href और http और ul और p और h1, ओके। तो ये टैग्स हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसकी मीनिंग होते हैं और वो मीनिंग ब्राउज़र इनसे निकालते हैं कि इनका पर्पस क्या है और हमें फिर डिस्प्ले करते हैं इनका पर्पस। ये देखिए अब ये प्रॉपरली हमें ये समझ आती है कि ये क्या है। फ्रॉम हियर यू कैन ब्राउज द फर्स्ट वेब पेज, ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग द लाइन मोड ब्राउजर सिमुलेटर एटसेट्रा। तो ये वो फर्स्ट वेबसाइट्स थे जो एक साइंटिस्ट था टिम बर्नर्स ली, इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फर्स्ट जो वेबसाइट्स क्रिएट हुई थी तो वो इस तरह के कुछ वेबसाइट्स थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं, मैंने ये ओपन करवाए हैं, ठीक है। और ये सबसे सिंपल वेबसाइट्स थे। फिर ये आजकल के जो वेबसाइट्स है तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही रिच है, लेकिन हम शुरू करते हैं इसी तरह सिंपल वेबसाइट्स क्रिएट करने से। हम सिंपल वेब पेजेस क्रिएट करते हैं पहले, ओके। तो इस तरह के सिंपल वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML की बेसिक्स सीख रहे हैं, ओके। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको HTML की इंट्रोडक्शन समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली HTML की टैग्स को शुरू करेंगे और HTML की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे और इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।